अस्सलाम वालेकुम। रेज़न आर्ट के फोर्थ लेसन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ज्वेलरी के बारे में सिखाने जा रहा हूँ कि उसको किस तरह उसकी क्राफ्टिंग और उसकी आगे अमेंडमेंट उसको मुकम्मल करना कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगा। ये आप देख रहे हैं कि इसके दो पोर्शन में मैंने जो फिलिंग की है वो आपको डिवीज़न नज़र आ रही होगी। उसकी शाइन आप देखें, उसकी शाइन किस तरह है और मुख्तलिफ़ तरह के मैं ये जो डिज़ाइन आपके सामने तैयार किए थे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको लास्ट लेक्चर में। तो ये ब्लैक में है, ब्लैक की ये देखें सेपरेशन आप देख रहे हैं कि उसके दो पोर्शन किस तरह फिलिंग हुए हैं, तो कितने बराबर क्वांटिटी में मैंने फिलिंग की है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ये बेसिकली जो आपको टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, ये आप देखें ब्लैक में उसकी शाइन जो साथ डायमंड इंक है, तो डायमंड इंक ने उसको इतना ज़्यादा स्पार्कल किया है वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये आप देख रहे हैं उसकी शाइन कि किस तरह उसमें वो डायमंड इंक ब्लिंक कर रही है। तो ज्वेलरी में बेसिकली थीम ही इसी चीज़ का है कि वो जो भी आप चीज़ पहने उसमें अट्रैक्टिव हो, वो आपकी वो लुकिंग उसकी ज़्यादा खूबसूरती आए। तो ये देख रहे हैं इसका पोर्शन कि मैंने इसको कितना पोर्शन फिल किया और उसकी बॉटम लाइन लास्ट जो है वो किस तरह फिल की है। और उसमें वो देखिए उसकी शाइन, उसकी क्वालिटी किस तरह वो उसकी वो शाइन बरकरार है। तो ये क्रिस्टल क्लियर रेज़न है, तो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा कि क्रिस्टल क्लियर जो है वो लेकिन उसकी वजह से उसकी शाइन ज़्यादा वाज़ेह हो रही है। तो मैं डल में भी आपको दिखाऊंगा जो सिंपल सिंगल लेयर में आपने कुछ लोगों ने क्रिएट किए होंगे, तो सिंगल लेयर में किस तरह उसकी शाइन आती है, वो डल हो जाता है, उसकी शाइन ही नहीं रहती। तो ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, तो ब्लू कलर में उसकी स्पार्कलिंग देखें कितना उसकी खूबसूरत शाइन आ रही है। तो उसके अलावा आप ये मुख्तलिफ तर्ज के मुख्तलिफ डिज़ाइन जो मैंने मोल्ड में तैयार किए हैं, इससे आप रिंग भी तैयार कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसमें रिंग तैयार करना बताऊंगा और इसके अलावा मैं इयरिंग्स भी आपको मुख्तलिफ तर्ज के बना के दिखाऊंगा। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आप देख रहे हैं कि उसकी भी पोर्शन किस तरह मैंने फिल किए हैं, दो लेयर किस तरह फिलिंग हुई है। तो लेकिन वो फिलिंग आपको वो बज़ाहिर ब्लू ही नज़र आ रही है लेकिन उसकी स्पार्कलिंग ज़्यादा है। तो ये आप के सामने नज़र आ रहा है। आज मैं अभी जो आगे आपको सबसे पहले वो टॉप स्टाइल में के इयरिंग्स किस तरह क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। तो ये आपके सामने कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि ये यूवी रेज़न है। ये आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसकी बैक पे मैं ये यूवी रेज़न के साथ इसकी वो पंचिंग करूँगा। जो पिन है, जो टॉप्स की वो पिन होती है, उसके साथ मैं इसकी वो पंचिंग करूँगा। तो ये मैं आपके सामने निकाल के रखती हूँ, ये जो टॉप्स की पिन है। तो ये इस तरह कुछ इस स्टाइल में स्टैंडिंग स्टाइल में इसके ऊपर जो है वो मैं वो अटैच करूँगा। यूवी रेज़न का सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि ये जस्ट 1 मिनट में आपको जो है वो आप हार्ड क्योर कर देती है। कोई भी पिन आप लगा रहे हैं, कोई कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये यूवी रेज़न है। तो ये किसी भी ब्रांड का आपको ऑनलाइन मिल सकता है, चाइना से आता है। ये आप यूवी लाइट देख रहे हैं, पर्पल लाइट है यूवी, तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आसानी से मिल सकती है यूवी लाइट। तो पर्पल लाइट इसको कहते हैं, ब्लू ये पर्पल लाइट। तो ये कैप हमेशा जब भी आपने यूवी लाइट चलाई है तो यूवी रेज़न को आपने अच्छे से टाइट रखना है। वो हमेशा जब भी आपने लाइट चलाई है तब उसको हमेशा टाइट रखना है और बड़े केयरफुली इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपने लाइट ऑन रखी तो आपका यूवी रेज़न है वो टॉप से आपको वो हार्ड क्योर हो सकता है और उससे ये है कि आपकी बोतल ख़राब होने का खदशा हो सकता है। ये देख रहे हैं मैं 2 ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल के उसको वो मैं वो पिन अप कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने ये मैं देख रहे हैं कि कुछ इस तरह इसके ऊपर इसके ड्रॉप्स की फिलिंग कर दी है। तो अब ये है कि मैं इसके कैप अच्छे से टाइट करूँगा ताकि वो मेरा यूवी रेज़न हार्ड क्योर ना हो।
और अभी ये देखें आपके सामने में ये इसको जो है जस्ट 1 मिनट के लिए यूवी लाइट के वो इस्तेमाल से वो जो हार्ड क्योर हो जाएगा। तो 1 मिनट का आप वेट करें और उसके बाद देखिएगा कि ये कितने अच्छे से, ये बहुत ही हाईली शाइंड है ये मटेरियल, बहुत क्रिस्टल क्लियर, ये बल्कि आम रेज़न से भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव रेज़न है ये यूवी रेज़न जो है। तो बहरहाल इसको मैंने जो है वो 50 ml की बोतल ली है और उसको सिर्फ मैं ये क्राफ्टिंग के लिए, ये मैं उसको ज्वेलरी मेकिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें मुझे ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो जब भी जल्द अज जल्द आपने कोई भी ज्वेलरी क्रिएट करनी है तो वो बड़े आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 मिनट का टाइम होने वाला है। तो 1 मिनट बाद आप देखिएगा कि ये किस तरह हार्ड क्योर होगा। बाकी भी इसी तरह से अब इसका सेकंड पेयर है, जो सेकंड पीस है, तो इसकी पेयरिंग में काम करना है। तो सेकंड पीस को भी इसी तरह ही अटैच करेंगे। ये देखिए मैं आप हाथ लगा के टच कर रहा हूँ कि ताकि देखूँ कि वो हार्ड क्योर हो गया कि नहीं हुआ। ये अभी मैंने लाइट ऑफ कर दी है। तो अब ये देखिएगा कि ये किस तरह हार्ड क्योर। ये देखें मैं पिन को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हिल रही। ये देखें मैं पकड़ के उसको मैंने हैंगिंग स्टाइल में रखा हुआ है। तो हैंगिंग स्टाइल में भी बिल्कुल ये पिन हार्ड क्योर हो चुकी हुई है। तो इसका यूवी रेज़न का ये थीम है। अगर आप लोगों के पास यूवी रेज़न नहीं है तो आप सिंपल रेज़न से भी काम कर सकते हैं, या सिंपल रेज़न के अलावा आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि UHU में एक हाई क्वालिटी की एक आती है UHU, वो मैं आपको उसके वो मैं प्रोडक्ट कोड मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा है। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि वो उससे भी आप अपने ये पिन्स वगैरह की अटैचमेंट कर सकती हैं। तो बहरहाल इसी तरह मैं आप आगे रिंग क्रिएट करूँगा। तो ये अब रिंग मैंने बनाने लगा हूँ। ये आपके सामने ये देखें, ये रिंग की बॉटम है और उसको मैं इस तरह कुछ अटैच कर दूँगा इसके ऊपर, ये स्टोन के स्टाइल में। तो ये रिंग आपके स्टोन के स्टाइल में, ये कुछ आपको वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा मेरे से हाथ पे ऊपर तिरछा रखने की वजह से रेज़न गिर गया, लेकिन बहरहाल इसको मैं टिश्यू से साफ़ करूँगा। तो अब बहुत एहतियात से आपने रेज़न का इस्तेमाल करना है, यूवी रेज़न का। और मैं कुछ चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल में बराबर ये बैठ रखी जाए ताकि मैं इसको अच्छे से हार्ड क्योर बराबर रख के हार्ड क्योर कर सकूँ। तो कुछ ये देखें वो मेरे से गिर गई है, लेकिन बहरहाल इसको मैं कुछ और इसका रेज़न का यूवी रेज़न का इस्तेमाल करके इसको मैं प्रॉपर तरीके से इसको मैं मुकम्मल करूँगा। तो कुछ इसी तरह यूवी रेज़न का ये इस्तेमाल है। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो ये कुछ आपके सामने में ये भी फास्ट फॉरवर्ड में मैं ये इसको काम को वही तरीक़ाकार एक ही है, उसी तरीक़ाकार से मैं इसको आगे फर्दर वही चीज़ जो है हार्ड क्योर करता जा रहा हूँ। यूवी रेज़न ही है। तो आम तौर पे आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये सिंपल रेज़न से भी आप इसका हार्ड क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम लिमिटेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो ज़्यादा टाइम से, आपको पता है वो 6 से 8 घंटे गर्मियों में, और सर्दियों में जो है वो 10 से 15 घंटे में वो हार्ड क्योर हो गई वो चीज़। तो बहरहाल मेरे कुछ इस तरह होता है कि मेरे अगर कोई किसी को गिफ्ट देना हो या किसी को मेरे घर वालों में फौरी तौर पे कोई किसी पार्टी पे या किसी फंक्शन पे चाह रहे हैं तो उनको कोई डिज़ाइन क्रिएट करके देना हो, तो मैं फौरी तौर पे यूवी रेज़न के साथ उनको
ये चीज़ क्रिएट करके दे देता हूँ, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। ये इसके भी देखें, इसके वो पीछे साइज़ को भी एडजस्टमेंट बनी हुई है। तो ये देखें कुछ इस तरह रिंग स्टाइल में ये रिंग क्रिएट हो गई है। तो आमतौर पे ये ख़वातीन के लिए यही है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वो पतले उंगलियों में आमतौर पे इस्तेमाल हो सकती है। तो ये मैं जो ख़राब मॉडल है उसके ऊपर उसको बराबर रख के उसको मैंने इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल ये आप देख रहे हैं, ये यूवी रेज़न आपको लिखा आ रहा है, ये चाइना की प्रोडक्ट है। तो इसी से जो है वो बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट वो जो आप इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर जो है अपना अच्छा हार्ड क्योर कर सकते हैं जल्द अज जल्द। तो अब ये देख रहे हैं अल्फ़ाबेट मैंने पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए थे, तो इसको भी तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसकी ओवर फिलिंग हुई थी, तो इसको मैं आपको अब बताऊंगा कि क्राफ्ट किस तरह कर सकते हैं, उसको सफाई उसकी किस तरह कर सकते हैं आप। तो प्रॉपर उसका वो जो है वो, क्योंकि ये काफ़ी देर से काफ़ी इसको 1 से 2 माह हो चुके हैं, तो ये पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो इसको साफ़ करके मैंने नहीं रखा। तो इसको अब ये हीट गन आप देख रहे हैं, अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप सिंपल हीटर पे भी आप इसको हीट दे के इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कटर है, तो ये कटर आपको आसानी से मिल सकता है जो भी स्टेशनरी शॉप से। तो ये कटर जो है वो कटर से इसकी मैं क्राफ्टिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सा मज़ा खा हूँ कि इसका जो है वो वीडियो में वो अच्छे से उसकी वो नहीं आई, वीडियो मिसिंग हो रही है थोड़ी सी। बहरहाल जिस तरह आप आलू का छिलका या सेब का छिलका उतारते हैं, इसी तरह इसके किनारे आपने साफ़ करने हैं। तो इसी तरह आपने फर्दर आपने जो है वो इसको सफाई अच्छे से, सफाई जो है जो इसकी ओवर फिलिंग हुई है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। कोशिश करनी है कि आप जब मोल्ड के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो उसी पे ही आप टिश्यूज़ के साथ या आइसक्रीम स्टिक के साथ आप उसको अच्छे से साफ़ कर लें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकें तो उसको आपने बाद में जो है वो, ये देखें इसका सेंटर पोर्शन रह गया, अब सेंटर पोर्शन में इसको मैं सफाई करूँगा। तो इसको मैं फिर थोड़ी सी हीट देने लगा हूँ। तो हीट के साथ ये बेसिकली क्या होता है कि तो थोड़ा सा रेज़न सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से उसकी जो सफाई की जा सकती है। तो कुछ ये इसी तरह ये काम आगे फर्दर जो है वो क्राफ्टिंग में जो है वो इसी तरह बेसिकली काम होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि असल में मुझे आइडिया नहीं था, तो मेरी इसमें वीडियो की मिसिंग हुई है थोड़ी सी। मैं वो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरा उसमें हाथ नहीं आ रहे। तो बहरहाल इस चीज़ को आप अगर जो ना समझ सका मेरे से दोबारा इस चीज़ के बारे में पूछ सकता है, मैं दोबारा इसको इस चीज़ को क्रिएट करके मैं बता सकता हूँ। अभी ये देखें मैंने इसको अच्छे से प्रॉपर से साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह फर्दर मैं बाकी भी इसी तरह जो है वो अच्छे से साफ़ करता जाऊंगा अल्फ़ाबेट। ये बेसिकली जो है वो कीचेन के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसको भी ये क्रिस्टल गियर मैंने तैयार किया हुआ है। इसमें जो है वो मैंने वो स्प्रिंग फ्लावर भी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ये देख रहे हैं, मैं उसको देखता जा रहा हूँ कि कोई, ये देखें ये मैं कुछ इस तरह से ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि उसके किनारे में अच्छे से इसी तरह से उसको क्राफ्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये कि ये अच्छे से जो है वो उसकी वो कोई भी आपको महसूस ना हो कि कोई चीज़ आपको वो हाथ के ऊपर चुभ रही है, तो उसके अच्छे से वो जो है वो अगर कोई भी ओवर फिलिंग हुई है वो सफाई करते हैं आप। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट हैं, ये इसी तरह मैंने ये इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। जो साफ़ थे ऑलरेडी उनको वैसे ही रहने दिया। तो इनका भी बेसिकली आपने थीम समझ लिया कि कोई भी अगर क्राफ्टिंग का काम है उसकी जो सफाई है तो वो हीट के साथ आपने, अगर तो आपने ताज़ा क्रिएट किया काम, वो भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ताज़ा काम आपका रात को सूखा है, सुबह आपने निकाला है,
तो उसको फौरी तौर पे आप जो है वो क्राफ्ट कर लेंगे ये कटर के साथ, तो बड़ी आसानी से वो साफ़ हो जाएगा। बेसिकली कोशिश करेंगे वो फौरी तौर पे आसानी से साफ़ हो जाए। अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं ज्वेलरी किट है, तो ये कुछ ज्वेलरी किट के साथ ही मैं ये आपको दिखाऊंगा कि मैं जो है वो हैंगिंग स्टाइल में इयरिंग्स हैं वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, और ये की चेन को बनाना ये किस तरह किया जाता है। तो ये कुछ टूल्स हैं मेरे पास पड़े हुए, आप देख रहे हैं। नोज प्लास है वो सामने आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ज्वेलरी के पोर्शन बने हुए हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के वो ज्वेलरी की किट पड़ी हुई है। तो ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये लीफ स्टाइल में वो मेरे पास पड़े हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये बड़े सर्कल स्टाइल की तरह ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। मेरे जो इयरिंग्स बड़े ट्रेंडी हैं, और बड़ा टॉप मेरे फेवरेट ये इयरिंग्स हैं, डायमंड इंक के साथ हैं ये बने हुए। तो इसमें वो बहुत प्यारा डायमंड जो है वो स्पार्कल करता है। तो ये देख रहे हैं कि इसकी मैं क्राफ्टिंग किस तरह कर रहा हूँ। तो कुछ ये आपको मैंने बताया कि जिस तरह आप सब्ज़ी काटते हैं, आलू छीलते हैं, तो कुछ उस तरह उसकी जो है वो सफाई की जाती है। तो आपको लास्ट में तो नहीं समझ आई होगी, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि किस तरह इसकी क्राफ्टिंग की जाती है। कोशिश करें कि आपने जब वो उसको ड्राई करके मोल्ड में से निकाला है तो उसकी फौरी तौर पे क्राफ्टिंग कर लें, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आपने नहीं किया, आपको कोई और बिज़ी हो गए हैं, तो आप देर बाद आपको करना पड़ा है क्राफ्ट, तो आपको मैंने बताया कि आपने हीट गन का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा मोटा है रेज़न काटने के लिए, तो वो आपने हीट गन के इस्तेमाल से बड़े एहतियात के साथ उसको मैंने ये देखने हैं कि मैं उसको अब जो है बनाना है, मैंने इसमें वो पिन का इस्तेमाल करना है। पिन किस तरह इसमें वो मैंने रखनी है, तो ये मैंने वो दोनों आपने पहले तो ये एहतियात करनी है कि आपके दोनों राइट और लेफ़्ट के एयरिंग के लिए वो बने। जो कान के लिए राइट कान के लिए कौन सा और लेफ़्ट के लिए कौन सा। ये कुछ नोज़ प्लास का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके जो साइडें किनारे हैं जो बड़े हुए हैं, तो इससे भी आसानी से आप इसको जो है इसकी सफाई कर सकते हैं। तो नोज़ प्लास के इस्तेमाल से भी आप इसकी अच्छे से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे पास वो फिंगर ड्रिल भी आपको नीचे नज़र आ रही है ग्रीन कलर में पड़ी हुई, तो इसका इस्तेमाल आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो ड्रिल है तो इसमें सुराख करने के लिए या कुछ तरह की कोई सफाई के लिए ये बड़े अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है। तो भी नेक्स्ट जो है इसकी सफाई के बाद जो है वो इयरिंग्स की सफाई के बाद इसको मैं वो जो हैंगिंग वो टॉप्स के स्टाइल में मैं इसकी पिन का इस्तेमाल करूँगा, कि वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह किया जाता है। तो ज्वेलरी किट में मेरे मुख्तलिफ तरह के वो हैं पोर्शन बने हुए, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, तो हर तरह की ज्वेलरी मैं उसमें क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी जो है आपको ये इसके साथ साथ हीट गन भी चाहिए होगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा करके इस्तेमाल। अब ये देख रहे हैं कि आप दोनों अपोजिट साइड में मैंने उसको रख दिया है कि जहाँ पे वो राइट और लेफ़्ट का वो उसका स्टाइल बन रहा है एयर का लिए जहाँ भी। तो ये आप देख रहे हैं ड्रिल है, तो इसमें सबसे बारीक जो है वो मैंने उसके वो जो है वो टूल्स का इस्तेमाल किया है। अब ये ड्रिल में चलाई हुई है, तो ये ड्रिल के साथ में बड़े एहतियात के इसके सुराख करूँगा। ये आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसका सुराख कर रहा हूँ बड़े एहतियात से, ताकि ये इसके बाहर से ख़राबी ना हो। बड़े एहतियात से इसका सुराख का पोर्शन बना के, तो इसमें मैं जो है वो पिन का इस्तेमाल करूँगा। तो ये कुछ इसका सुराख हो चुका है। अब इसी तरह दूसरे में वो ये देख रहे हैं कि उसके अपोजिट साइड पे मैं उसके सुराख करूँगा, ताकि वो राइट और लेफ़्ट का इफ़ेक्ट बन सके। इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है
जब भी राइट और लेफ़्ट के वो इयरिंग्स हैं तो वो उनके वो इस के मुताबिकत के हिसाब से उसको वो क्रिएट करना है, ताकि वो इस चीज़ की गलती ना हो कि वो सेम एक ही राइट साइड के दोनों ना बन जाएं या लेफ़्ट साइड के दोनों इयरिंग्स ना बन जाएं। तो इस चीज़ की एहतियात करनी है। मैंने जो उसमें से सुराख कर दिए, तो सुराख करने के बाद ये देखें कि आप अल्फ़ाबेट है उसके मैं एक सुराख कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ इस तरह से मैं जो है इसे सुराख कर रहा हूँ। तो ये अभी आपके सामने मैं वो दिखाऊंगा। तो इसके बाद जो है वो मैं अब आपको दिखाऊंगा जो है वो इसके जो पिंस वगैरह के टूल्स हैं उनमें से वो ज्वेलरी किट में से कुछ इस्तेमाल करूँगा। अभी सबसे पहले जो है वो मैं आपको जो है दिखाऊंगा की चेन का तैयारी। तो की चेन की तैयारी के लिए आपको की चेन चाहिए। ये अल्फ़ाबेट है और उसके साथ जो है वो ये अभी मैं वो एक उसकी वो हैंगिंग पिन है जो इसके स्क्रू स्टाइल में है। हैंगिंग पिन स्क्रू की तरह उसकी पिन है। तो ये इसमें वो सुराख जो किया था अल्फ़ाबेट के, तो ये मैं उसको वो स्क्रू कर रहा हूँ नोज़ प्लास के साथ। तो बड़े अच्छे से इसमें वो स्क्रू हो रहा है। और स्क्रू होने के बाद आपको मैं वो दिखाऊंगा कि वो किस तरह उसके वो स्क्रू हो चुका हुआ है। ये कुछ आपके सामने ये एफ़ का, तो एफ़ के वो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ कि ये स्क्रू गई हुए हैं और उसके ऊपर हैंगिंग स्टाइल में उसके वो टॉप बना हुआ है। इसको मैं अब हैंगिंग स्टाइल में क्रिएट करूँगा। ये देखें आप, वो कीचेन है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का मैंने कीचेन का जो है वो परचेज़ किया हुआ है। और ये मैं अल्फ़ाबेट अपना मुकम्मल कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ इस तरह उसके वो एक सर्कल स्टाइल में उसकी वो फिलिंग है। तो एक इसको आप स्क्रू नोज़ प्लास के साथ मैं इसको मुकम्मल कर दूंगा। तो कुछ इस तरह ये हैं कि जिनको आप अपना इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो इसको मैं वो अपने कार्ड के ऊपर जो है वो हैंग करके उसको अच्छी इसकी लुक बनाऊंगा, ताकि कोई भी सेल के लिए आपकी आइटम जो है वो प्रोडक्ट है उसकी लुक जो है वो दोबारा हो सके और वो बड़ी खूबसूरती के साथ ये देखें उसकी खूबसूरती और ज़्यादा वाज़ेह हो सके। तो ये मेरा अल्फ़ाबेट मुकम्मल हो चुका है। इसमें ये की चेन आपको मैंने बनाना सिखा दिया। तो उसके अलावा ये पिन देख रहे हैं आपके सामने, कुछ ये पिन है। तो ये सिंपल एक नॉर्मल स्ट्रेट पिन्स हैं। तो इसके किनारे मैं काट रहा हूँ ताकि ये किनारे इसके तेज़ हो जाएं। तो नोज़ पास से काटने के साथ ये इसके किनारे अच्छे से ये काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। जो उसके टॉप के किनारे थे वो मैंने काट दिए। अब क्या है, जो मैंने स्क्रू किया हुआ है उसमें इसको मैं अच्छे से जो है वो पिन अप करूँगा और ये टॉप स्टाइल में मेरे ये इयरिंग्स क्रिएट होंगे। मैं हीट गन का भी साथ इस्तेमाल करने लगा हूँ थोड़ा सा। तो हीट गन के साथ उसको थोड़ा सा हीट दूंगा ताकि वो जो रेज़न है वो हल्का सा सॉफ्ट हो और उसमें वो ये है कि आसानी से उसमें वो पिन जो है वो दाखिल हो सके। तो ये पिन को मैंने नोज़ पास के साथ कुछ इस तरह से पकड़ लिया है। अब वो मैं हीट गन के ऊपर उसको थोड़ा सा हीट अप करके उसको मैं इसमें जो है वो इसको इंटर करूँगा। तो बड़े आसानी से ये इंटर होके और मेरा ये वो बड़ा प्यारा टॉप स्टाइल में ये इयरिंग क्रिएट होगा। ये आपके सामने ये मैं ये देखें इसके पिन को मैंने
अच्छे से इसमें इंटर कर दिया। तो इसी तरह दूसरे इयरिंग की भी मैं पिन जो है वो इसी तरह उसमें वो मैं हीट गन के इस्तेमाल के साथ उसकी पिन जो है वो उसमें इंटर करूँगा। ये देखिए मैं उसके किनारे को वो काट रहा हूँ, तो ताकि वो जो है अच्छे से वो उसके अंदर एडजस्ट हो सके। जो साइड आपने काटनी है वो वाली ही दाखिल करनी है, क्योंकि अगर वो जो तेज़ धार है वो उसको अपोजिट रखेंगे तो वो आप जब भी कान में उसको हैंग करने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे तो वो जो काटी हुई साइड आपकी वो क्या है वो आपको चुभना शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ के हिसाब से ये देखें मैंने हीट काफ़ी ज़्यादा कर दी, तो उसको अब मैं वो थोड़ा सा ठंडा कर रहा हूँ, ताकि वो ज़्यादा हीट भी नहीं करना आपने उसको। तो कोशिश करनी है कि वो हल्का सा हीट हो, और उसमें जो है वो उसकी अगर ज़्यादा हीट कर दिया तो वो टूटने का भी खदशा हो सकता है उसका। तो इस चीज़ से आपने अपने कोई भी क्राफ्ट पीस है उसको बचाना है, तो उसकी खूबसूरती ताकि वही वैसी की वैसे बहाल रहे। कुछ इस तरह से ये जो है वो टॉप स्टाइल में ये भी इयरिंग क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको हैंगिंग स्टाइल में इयरिंग क्रिएट करना बताऊंगा, तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में मैं बताता हूँ कि किस तरह हैंगिंग स्टाइल में क्रिएट होंगे इयरिंग। तो इसको मुकम्मल करने के बाद जो मैं इसके स्टॉपर का इस्तेमाल करूँगा, ये देख रहे हैं आप कि ये मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसमें मैं अभी जो है वो स्टॉपर जो है वो अभी उसको इस्तेमाल करने को, ये देखें स्टॉपर लगा के ये बड़े अच्छे स्टाइल में जो है इयरिंग क्रिएट हो चुके हैं। दोनों के स्टॉपर मैं लगा रहा हूँ, दोनों के अमेंडमेंट करके मैं इसको मुकम्मल फिनिश अपने लुक में कर दिया है। ये अपने कार्ड के ऊपर इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी जो है वो खूबसूरती और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि उसकी लुकअप, उसकी फिनिश, उसके वो मुकम्मल उसके वो ब्रांड स्टाइल में आपने मुकम्मल करना है, तो कुछ इस तरह से आप इसको फिनिश अप कर सकते हैं, उसकी लुक को और दोबारा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे में लाइट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो पड़ने की वजह से उसमें वो जो डायमंड इफ़ेक्ट है वो इसका आपको वाज़ेह नहीं हो रहा। बहरहाल इसके जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस है और काफ़ी ज़्यादा इसकी रिफ्लेक्शन होती है डायमंड की। इसके बाद आपको मैं ये हैंगिंग स्टाइल में दिखाऊंगा, वो हैंगिंग स्टाइल में किस तरह इयरिंग क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत आसान है ये भी, तो इनका भी वो आपने देखना है कि उसको फ्रंट साइड और बैक साइड, इसमें जो एक चीज़ की गलती है हो सकती है वो आपकी वो परोते हुए वो आप फ्रंट साइड और बैक साइड का जो है वो इस्तेमाल आपने देखना है कि वो रोंग साइड ना क्रिएट हो जाए। तो ये हैंगिंग में स्टाइल में दो ये पिन्स बनी है, तो इनके साथ दो मुझे चाहिए आपको सामने जो है वो रिंग्स हैं, छोटे छोटे रिंग्स हैं गोल्ड में। तो ये ऊपर इसके पोर्शन को फिलिंग के लिए करते हैं, जो रेज़न के साथ रेज़न के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो रिंग को मैंने अच्छे से ओपन कर लिया है, और इसमें वो मैं ओपन करके इसमें इसको अच्छे से वो सर्कल स्टाइल में मैंने जो है वो हैंग करने के लिए बना डाल दिया है, और उसको अच्छे से वो क्लोज़ कर दिया। अब इसको रिंग को और इसके जो ऊपर पोर्शन को अटैच करने के लिए एक मेरे पास छोटा सा रिंग है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत छोटा सा रिंग है। इसको इस्तेमाल करके मैं दोनों को अटैच करूँगा, ताकि इसकी लेंथ जो है वो छोटी क्रिएट हो सके। तो जब वो छोटी लेंथ क्रिएट होगी, और दूसरा ये कि ये सिंगल सर्कल अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका इयरिंग फ्रंट की तरफ जो है वो नहीं वो स्टाइल बनेगा, वो साइड की तरफ स्टाइल बन जाएगा। अब भी दो रिंग्स इस्तेमाल किए, एक बड़ा एक छोटा,
तो बड़े और छोटे के दरमियान जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ईयर रिंग है वो उसकी खूबसूरती ये बनेगी कि वो आपके जब भी आप पहनेंगे तो पहनने से आपको वो फ्रंट साइड में उसकी वो जो लुक है, जो फ्रंट है आपको वो अच्छे से वाजिया होगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ से आपको काफ़ी समझ आ रही होगी कि वो किस तरह वो उसको फ्रंट साइड उसकी बनाना है। तो मैं एक बड़ा रिंग इस्तेमाल करता हूँ, एक छोटा इस्तेमाल करता हूँ। तो उससे आपको जो है वो ईयर रिंग ये देखें आपके सामने बड़े खूबसूरती से वो क्रिएट हो चुका हुआ है। तो ये देखें मैं उसको हैंग कर रहा हूँ और हैंग करके ये देखें आपके सामने। इसी तरह मैं दूसरा वो ये आपके सामने जो है वो फ्रंट और बैक साइड आपको, अब ये देखें ये फ्रंट साइड आपकी क्रिएट हो गई है। इसका आपने ख्याल रखने का फ्रंट साइड और बैक साइड ये कुछ इस तरह से मैं इसको रिंग को खोल लेता हूँ। ये देखें बड़े रिंग को मैंने इस तरह खोलना होता है, इस तरह खोल के इसको मैं जो है वो ये देखें एक साइड से उसको मैं वो इंटर करके दूसरी साइड से उसको मैं ऊपर करके उसको क्लोज़ कर लेता हूँ नोज़ प्लास के साथ। तो नोज़ प्लास के साथ इसको बड़े अच्छे से वो क्लोज़ करके इसको आप बड़े खूबसूरती से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये आप अपने कोई भी ज्वेलरी की प्रोडक्ट है उसको आप मुकम्मल करके आप उसकी फिनिश लुक जो है वो ब्रांडेड स्टाइल में वो आप उसके बना सकते हैं और उसको खूबसूरती दुबाला कर सकते हैं। ये कुछ देखें ये रिंग मैंने इसमें जो है वो बड़ी रिंग का इस्तेमाल कर लिया अपने जो था ज्वेलरी के लीफ स्टाइल के। और ये मैं अब देख रहे हैं आपके सामने ये छोटा रिंग है उसका हल्का सा मैं ओपन करूँगा जस्ट जितना उसमें ये है कि वो आपके वो रिंग और हैंगिंग जो पिन है वो दोनों इंटर हो सकें। तो ये आपके सामने ये देख रहे हैं मैं नोज प्लास से वो छोटा रिंग पकड़ा हुआ है और ये नीचे हैंगिंग में वो आपको वो पोर्शन नज़र आ रहा है और ऊपर हैंगिंग पिन मैंने इस्तेमाल की है। तो इससे ये है कि आपका बड़े एहतियात से आपने काम करना है और फ्रंट साइड और बैक साइड का वो आपने बड़ी एहतियात रखनी है कि वो आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड। ये देखें ये मैंने पिन को पिन अप कर दिया, पिन बैक साइड की तरफ है तो लीफ की लुक जो है वो फ्रंट साइड की तरफ बनी है। तो ये कुछ आपके सामने ये देखें लीफ स्टाइल में मेरे इयरिंग जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये टॉप सॉइल वालों को भी मैं वो कार्ड लगाऊंगा अपना ब्रांड का, तो वो आपके सामने ये मैं कार्ड लगा के इसके कटर से इसके मैं वो पोर्शन बना रहा हूँ। तो बनाने के बाद इसमें जो है वो मैं अपना जो है टॉप वो इसकी बैक पिन जो जो स्टॉपर है वो उनको पीछे स्टॉपर लगा के उसको मैं फिनिश लुक उसकी बना के उसको मुकम्मल करूँ। ये आपके सामने ये देखें एक साइड का है और ये दूसरी साइड को उसको मैं स्टॉपर लगा के इसको मुकम्मल कर दिया है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह इसकी लुक है और इस तरह इसके वो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका हुआ है। ये देखें आप और इसकी वो स्पार्कलिंग आप देख रहे हैं उसकी शाइन किस तरह आपका। इसी तरह इसकी भी देखें आप हैंगिंग स्टाइल वाले की भी। और कुछ ये आप देख रहे हैं की चेन है, ये की चेन आपके सामने आ गया। और ये बड़े जो है वो टॉप स्टाइल में ही आपके वो पिन के स्टाइल में ये डिफरेंट स्टाइल लुक है आपके। तो ये आप देख रहे हैं कि हैंगिंग के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं पिन छोटी भी। तो कुछ और मुख्तलिफ़ तरह के मेरे पास टूल्स के प्रोडक्ट हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन आप अपने लिहाज से उसे अगर आपने सिल्वर इस्तेमाल करना है सिल्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ये टूल्स में ये कुछ इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं फर्दर और भी आप मुख्तलिफ़ आप इस्तेमाल करके उसको वो फिनिश अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आज आपको समझाई। ये देखें रिंग है तो ये रिंग आप ये देख रहे हैं इसके साथ इसकी थोड़ी सी मैचिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिली हैं। तो इनकी मेकिंग उनकी प्रोडक्ट की वो फिनिश अप लुक क्राफ्टिंग किस तरह होती है। तो
ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें सब कुछ समझ आया होगा आज। तो उम्मीद करता हूँ आप भी बड़े अच्छे तरीके से इसको काम मुकम्मल करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।